हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। और हाँ, इसके पहले के जो टॉपिक्स है वो सब हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियोज़ में। वो सब वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कुछ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है nourishment from the digested food and fresh oxygen from the lungs is carried to different parts of the body by the blood। ब्लड के हेल्प से, है ना, ये जो ऑक्सीजन है, फ्रेश ऑक्सीजन, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। कैरी टू, है ना, कैरी कर दिया जाता है। फिर है द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में आप जानते हैं ब्लड एक जगह नहीं है, वो पूरे बॉडी में दौड़ते रहता है। हाँ, कीप्स ऑन कैरिंग फ्रेश नरिशमेंट एंड ब्रिंगिंग बैक वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, कीप्स ऑन कैरिंग फ्रेश नरिशमेंट एंड ब्रिंगिंग बैक वेस्ट प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, उसको वापस भी ला रहा है। ओके, ऑल दिस gets done by a system of organs which constitute the circulatory system। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके लिए जो प्रोडक्ट को कैरी किया जा रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, और ये ऑर्गन्स का ग्रुप है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हम लोग जाने रहे हैं कि सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब इसमें से कौन कौन से ऑर्गन से मेनली, हाँ ना, उसके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हार्ट। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। आप जानते हैं हार्ट के बारे में। आइए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लें। द हार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली टुवार्ड्स द लेफ्ट इन द चेस्ट, है ना, जो चेस्ट हमारा है उसमें स्लाइटली टुवार्ड्स लेफ्ट, यानी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की ओर, लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है। इसका तो लोकेशन हो गया, है ना, चेस्ट में थोड़ा लेफ्ट साइड। ओके, ये हम लोग समझ गए। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, और ये मसल्स का बना होता है, इसमें बोन्स नहीं होते हैं। ओके, ऑर्गन रफली ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज फिस्ट ऑफ द अ पर्सन। मतलब क्लोज फिस्ट मतलब कहने मतलब आप मुट्ठी भर बना लीजिए। अगर आप मुट्ठी बनाते हैं तो जितना बड़ा आपका मुट्ठी बनता है उतना ही बड़ा साइज का ये होता है कौन, हार्ट। ओके, ये हम लोग समझ गए, साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना, जो हार्ट है वो टू हाफ्स में डिवाइडेड होते हैं। अब उसके बाद ये जो हाफ्स है उसको हम कह सकते हैं लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। ओके, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। ईच हाफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। अब दोनों हाफ जो है सो फिर डिवाइड होता है टू चैम्बर में, विच हैव ए कॉमन ओपनिंग बिटवीन देम, और दोनों में क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है। देर आर 4 चैम्बर्स इन ऑल, इसलिए हार्ट में कुल कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर्स। अगर कोई पूछे कि बताइए हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 4 चैम्बर्स। ओके, 4 चैम्बर्स। तो आप कह सकते हैं कि अपना हार्ट जो है सो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स। ओके, जो अपर 2 चैम्बर्स जो है ना उसको क्या कहा गया है, ऑरिकल्स, और इसको हम एट्रियम्स भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख ले। ये देखिए, पहला चैम्बर हो गया राइट ऑरिकल। ओके, दूसरा हो गया लेफ्ट ऑरिकल, तीसरा है राइट वेंट्रिकल्स। ओके, और इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए, है ना। 4 चैम्बर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। अब आइए ये देखिए, थोड़ा सा पार्ट जो है ना, ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि ये जो है ना यहाँ पे इंडिकेट किया, लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके, इसका इंडिकेशन इस पॉइंट पे होना चाहिए, तो ये हम लोग ध्यान दे देंगे। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या कुछ है देख लें। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, मतलब नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे ना, वेंट्रिकल्स कह रहे हैं। ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। और आगे आइए, द लेफ्ट ऑरिकल एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन सा चैम्बर में होता है,
ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल, हाँ, एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ओके, ये हम लोग लर्न कर लेंगे। फिर आगे है द राइट ऑरिकल जिसको एट्रियम कह रहे हैं, एंड द राइट वेंट्रिकल कंटेन ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। मतलब राइट साइड जो होता है चेम्बर, उसमें जो ब्लड होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड एंड कीप इट गोइंग इन द ब्लड वेसल्स। तो अब इसका हार्ट का मेन काम क्या है, पंप करना ब्लड को, हाँ, और पूरे बॉडी में पहुंचा देना ब्लड वेसल्स के थ्रू। चलिए अब यहाँ पे हार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास ब्लड वेसल्स। ये देख सकते हैं हम लोग, राइट साइड पिक्चर दिखाया गया है, पूरे बॉडी में है ना ब्लड वेसल्स को। ओके, आप देखिए पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स को दिखाया गया है, और यहाँ पे हार्ट को भी लोकेट किया गया है, और फिर वेन्स और आर्टरीज, ये दोनों बताया गया है। तो वेन्स और आर्टरीज मेन हो गए ब्लड वेसल्स में। आइए आगे थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ब्लड मूव्स अराउंड इन द बॉडी थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। ओके, ट्यूब्स बने हुए पूरे बॉडी में, है ना, उसके थ्रू ब्लड मूव करते हैं, कॉल द ब्लड वेसल्स। और ये ट्यूब्स हैं, है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं ना, ब्लड वेसल्स कह रहे हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये जनरली 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन है देखिए, तो पहला हो गया आर्टरीज, दूसरा हो गया वेन्स, और तीसरा हो गया कैपिलरीज। ओके, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास द वेसल्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। द वेसल्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ध्यान दीजिए, वो वेसल्स जो ब्लड को, है ना, हार्ट से बाहर ले जाता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कॉल्ड क्या कहलाता है, आर्टरीज। ओके, इसको हम क्या कह रहे हैं, आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या हुआ ना, ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाने का काम करता है, ये समझ लीजिए। द वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड वेन्स। तो यहाँ से हम लोग वेन्स के बारे में जान लगे हैं कि वो वेसल्स जो पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाता है, उसको हम वेन्स कहते हैं। ओके, तो दोनों में हम बेसिक डिफरेंस जान गए। आर्टरीज क्या कर रहा है ना, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में ले जा रहा है, और वहीं वेन्स क्या कर रहा है, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे ला रहा है, हार्ट में ला रहा है। नेक्स्ट देखिए, और भी आगे है, जनरली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना, आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजन रिच। और दूसरा है व्हाइल द वेन्स कैरी ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। और वेन्स कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम लोग जरूर लर्न कर लेंगे। फिर आता है आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक वॉल्डेड एंड आर डीप सीटेड। ओके, मतलब आर्टरीज जो होते हैं उसके वॉल्स थोड़े मोटे होते हैं, और मसल्स में अंदर होते हैं, वो हमको आसानी से नहीं दिखेंगे, डीप सीटेड है। द वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड आर सुपरफिशियल एज दे आर लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन। और जो वेन्स होते हैं ना, ये इसके वॉल्स थोड़ा थिन होते हैं, पतले होते हैं, और स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, है ना, जस्ट अंडर द स्किन, और इसलिए हम इसको आसानी से देख भी लेते हैं, किसको, वेन्स को। ओके, द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फाइन वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। देखिए कैपिलरीज क्या काम कर रहा है ना, आर्टरीज और वेन्स, है ना, वेन्स और आर्टरीज को आपस में कनेक्ट कर देता है ना, कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, कनेक्टेड होते हैं किसके हेल्प से, कैपिलरीज के हेल्प से। तो ये तीनों टाइप के ब्लड वेसल्स को हम लोग देख लिए हैं, और इसमें डिफरेंस भी हम लोग समझ गए हैं। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो हम लोग बड़े आसानी से इसको कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अगला पार्ट जो है ब्लड। ओके, ब्लड के बारे में जानेंगे। इट इज अ थिक रेड फ्लूइड कंटेनिंग रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स इसमें होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं। ओके, वाइट ब्लड सेल्स जिसको शॉर्ट में क्या कहा गया, डब्ल्यूबीसी। एंड ब्लड प्लेटलेट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स, तो 3 कंपोनेंट हो गए। पहला हो गया ये तो ब्लड प्लेटलेट आप ले सकते हैं, पहले तो आरबीसी लीजिए, फिर दूसरा डब्ल्यूबीसी लीजिए, और तीसरा ले लीजिए ब्लड
प्लेटलेट्स। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ द ब्लड आर टू। क्या है फंक्शंस ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं ये देखिए। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल एंड हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, है ना, नीचे वाला में, नीचे सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ है। ओके, टेक बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहाँ पे आ जाता है? लंग्स में आ जाता है। और लंग्स से, है ना, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी में ले जाता है। ये दोनों काम करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाता है और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लाता है। थर्ड फंक्शन, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड अदर इन्फेक्शंस, है ना, हमारे बॉडी को डिजीज से बचा के रखता है और इन्फेक्शंस होने से भी रोकता है। कौन? ब्लड। फिर है टू हेल्प टू मेंटेन द बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखता है, टेम्परेचर ज़्यादा नीचे फॉल नहीं होने देता है। ओके, ये चीज़ें थी क्या? फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछता है कि फंक्शंस लिखिए ब्लड के, तो हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए एक्टिविटी 4 को हम लोग देखें क्या कहा गया एक्टिविटी 4 में। प्लेस 2 और 3 फिंगर्स लाइटली ऑन योर फ्रेंड्स रिस्ट। जो अपना फ्रेंड का जो है ना रिस्ट है, वहाँ पे आप 2 या 3 फिंगर को रखिए हल्के से। ओके, क्लोज टू द थंब बेस। तो जो थंब बेस है ना, यानी पाम है, हाथ जिसको रिस्ट है वहीं पे रखना है आपको, थंब के जस्ट नज़दीक, है ना। काउंट द नंबर ऑफ पल्सेशंस इन 1 मिनट एंड मेक अ नोट। और 1 मिनट में कितने पल्सेस हो रहे हैं, कितना बीट हो रहा है, ये आपको काउंट करना है। एंड नेक्स्ट, काउंट द पल्स रेट आफ्टर दैट फ्रेंड हैज़ कैरीड आउट सम एक्सरसाइज। फिर उसी फ्रेंड का, है ना, आप पल्स रेट काउंट कीजिए जब वो एक्सरसाइज कर लेता है, यानी 2 चक्कर ग्राउंड में लगा लेता है। उसके बाद आप देखिए क्या आप पाएंगे। इज देयर एनी चेंज इन द 2 पल्स रेट्स? क्या दोनों में कुछ चेंज आपको दिखेगा? जी हाँ, जरूर दिखेगा। जब फिजिकल एक्सरसाइज करेगा ना, तब पल्स रेट क्या होगा ना, बढ़ जाएगा। ओके, पल्स रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हम लोग देखेंगे, है ना, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। ये था दूसरा एक्टिविटी 5। ऑब्जर्व द हैंड्स एंड लेग्स of your parents. Okay, observe the hands and legs of your parents as well as your own. Okay, आप अपने आप के पैर को भी ऑब्जर्व कीजिए, अपने पेरेंट्स के पैर को भी ऑब्जर्व कीजिए और हैंड्स को ऑब्जर्व कीजिए। लुक एट द ग्रीनिश ब्लू लाइन। तो जो ग्रीनिश ब्लू लाइन दिखेगा, है ना, जस्ट बिलो द स्किन, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं वेन्स। These are the veins that can be seen easily, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। Arteries which lie a little deeper under the skin can't be seen easily। और चूंकि आर्टरीज जो होते हैं वो स्किन के नीचे, यानी थोड़ा सा मसल्स में थोड़ा नीचे होते हैं, अंदर हो डीपर होते हैं, यानी अंदर होते हैं, इसलिए वो हमको देखेंगे नहीं। तो हम लोग वेन्स को आसानी से देख सकते हैं। तो एक्टिविटी 5 क्या था ना, वेन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो आप जनरली देखते हैं ना, इंजेक्शन जो डॉक्टर्स कंपाउंडर्स लोग लगाते हैं हम लोगों को, वो वेन्स में लगाते हैं। ओके, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो, इसको भी जान लें हम लोग। आइए, ब्लड कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड एक सब्सटेंस रखता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन विच कंटेन्स आयरन। और उसमें क्या होता है ना, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। और हीमोग्लोबिन क्या दे रहा है ना, ब्लड को रेड कलर देता है। इंसेक्ट्स हैव ब्लू, ग्रीन और कलरलेस ब्लड्स। देखिए, इंसेक्ट्स के जो ब्लड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हो सकते हैं ब्लू कलर के हो सकते हैं, ओके, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, कलरलेस हो सकते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? दे हैव नो हीमोग्लोबिन। इसके लिए रीज़न ये है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इस कारण से उसका ब्लड का कलर ब्लू, ग्रीन और कलरलेस भी होता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज बिगर देन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। देखिए, लेफ्ट साइड जो है हार्ट का वो थोड़ा सा बिगर होता है देन दैट ऑफ द राइट साइड। राइट साइड थोड़ा छोटा होता है, लेफ्ट साइड थोड़ा बड़ा होता है। अ हार्ट
बीट इज द साउंड द हार्ट मेक्स व्हेन द हार्ट वाल्व्स ओपन एंड क्लोज। जो आप देखते हैं हार्ट बीट, अगर आप अपने फ्रेंड के चेस्ट पे है ना अपना ईयर को कान को रखते हैं तो आप हार्ट बीट के साउंड को फील कर सकते हैं। ओके, और ये क्या है ना, ये जो वाल्व है ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, उसके कारण साउंड क्रिएट हुआ करता है। अ डॉक्टर कैन लिसन टू द साउंड्स बाय प्लेसिंग अ स्टेथोस्कोप ऑन योर चेस्ट। तो डॉक्टर आपके चेस्ट पे क्या रखता है ना, स्टेथोस्कोप। ओके, और उसके बाद वो सुनता है, क्या सुनता है, साउंड सुनता है हार्ट का, हार्ट बीट का। नाउ ह्यूमंस हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ओके, ह्यूमंस के बॉडी में जो ब्लड्स हैं उसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ए पहला हो गया, दूसरा हो गया बी, ओके, और इस तरह से ए बी, और लास्ट में हो गया ओ। तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड है ब्लड। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ हार्ट बीट वेरीजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन से पर्सन वेरी करता है क्या, हार्ट का जो हार्ट बीट है ना, रेट। द हार्ट बीट ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट। तो कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए हार्ट बीट, है ना, ये पर मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स होना चाहिए। दिस बीट रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और एक का पास है एक्सर्शन एंड वोर व्हेन अ पर्सन इज एक्साइटेड। जब कोई पर्सन एक्साइटेड होता है, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में हार्ट बीट अपना क्या होता है ना, बढ़ जाता है। द हार्ट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी बीट्स 140 टाइम्स पर मिनट। देखिए, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसका हार्ट कितना टाइम्स बीट कर सकता है, 140 टाइम्स। हाँ, whereas the heart of a 3-year-old child beats 100 टाइम्स पर मिनट। और जो 3 इयर्स एज ग्रुप के आसपास है बच्चा, तो उसका हार्ट लगभग 100 टाइम्स बीट कर सकता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग आज कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.